हरिओम। आज हम सीखेंगे बद्ध पद्मासन। तो इसे हमें 2 अंकों में करना है और 2 अंकों में छोड़ना है। ये बद्ध पद्मासन क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारे पद्मासन की स्थिति में हम ध्यान मुद्रा नहीं करते बल्कि अपने दोनों हाथों से अपने दोनों अंगूठे को पकड़ते हैं। तो इसीलिए इसे बद्ध पद्मासन कहा जाता है। इसकी कालावधि, वैसे तो इसकी कालावधि है 30 सेकंड तक, लेकिन अगर आपको नहीं जम रहा तो पहले 5 सेकंड 10 सेकंड करते करते तब आप इसको 30 सेकंड कीजिए। अब इसका शरीर पे हमारे परिणाम क्या है? पद्मासन की स्थिति में आसन करने से पद्मासन के सभी लाभ तथा परिणाम इस आसन में अनुभव किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाथों की विशेष अवस्था के कारण हाथ तथा कमर की तंत्रिकाओं में अधिक तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव के कारण सीना चौड़ा होता है तथा इसका उपयोग श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए होता है। हमारे हाथ तथा हमारे कमर और जो हमारे कंधे हैं वो खुलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सीना ऐसे चौड़ा होता है। इसीलिए बद्ध पद्मासन किसे नहीं करना चाहिए? इसमें क्या सावधानियां हैं? तो सावधानी, इस आसन में पेट पर अत्यधिक तनाव पड़ने के कारण पेट की इंद्रियों के रोगों तथा उनसे संबंधित रोगों में शल्य क्रिया जिन रोगियों की हुई है उन्हें विशेषज्ञों की सलाहों के अनुसार ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और जिसके हाथ पीछे नहीं जाते उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके कंधों में अगर कोई विकार है तो वो ये आसन करने से बचे, या फिर अगर आप आसन कर रहे हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में करें। आप शुरू में से 5 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाए आप इसे 30 सेकंड तक टिका सकते हो। जो हम जिम में, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन हमारे सीने को चौड़ा करने के लिए इस आसन को किया जाता है। ये बहुत लोगों को नहीं जमता और कुछ लोगों को जमता है। बस ध्यान दें कि जब आप अपने हाथों को पीछे से अपने अंगूठे को पकड़ रहे हो तो जो आपके दोनों घुटने हैं वो जमीन पे टिके होने चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इस आसन को कैसे करना है। तो आपकी पूर्व स्थिति है पद्मासन में आपका जो दायां हाथ है उससे आपके बाएं अंगूठे को पकड़े। पद्मासन थोड़ा इधर है तो आप अपने पैर को थोड़ा यहाँ रख ले तो आप आराम से कर पाओगे। 1 2, ऐसे झुके नहीं बल्कि सीधा खड़े रहे। अगर आपके हाथ और 2 में दोनों आंखें बंद करें, जितना हो सके स्थिर रहने की कोशिश करें। अगर आपने कोई भी आसन स्थिति ली है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें शिथिल करें, मतलब आंखें बंद करके कहाँ कहाँ तनाव उत्पन्न हो रहा है वहां मन से जाए, वहां के स्नायु को शिथिल करें। घुटना अगर किसी का इस तरीके से हो गया है तो उसको जमीन पे टिकाने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब आसन से भी छोड़ेंगे। 1 में इस तरीके से। अब एक और बार देखेंगे। आसन स्थिति लेना है, पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आपकी पूर्व स्थिति है पद्मासन। 1 में दोनों हाथ पीछे करें, 1 2 में दोनों हाथों से अपने दोनों अंगूठे को पकड़े और मेरुदंड को सीधा करें, दोनों घुटने को जमीन पे टिकाने का प्रयत्न करें। घुटना ऐसे हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर पहले पहले हो रहा है तो फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि दोनों घुटने को जमीन पे टिकाने का प्रयत्न करें। ये मेरा फेवरेट आसन है, वन ऑफ माय फेवरेट आसन। और धीरे आंखें बंद करके और फिर अब छोड़ते वक्त दोनों हाथों से अंगूठा छोड़े और 2 में हाथ के बगल में और फिर पद्मासन स्थिति छोड़े। तो इस तरीके से आसन स्थिति लेनी है और इस तरीके से छोड़नी है। आप जब भी कोई आसन लेते हैं तो कोशिश कीजिए, आप जिस भी अवस्था में हैं, तो बहुत दर्द हो रहा है तो वहां शांत हो, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले और सांसों की क्रिया पे ध्यान दें, से मन से जाए और वहाँ की स्नायु को शिथिल करने का प्रयत्न करें। दुख रहा है छोड़ दो, ऐसा नहीं करें, बल्कि अगर आप स्थिति लिए हैं कोई भी, अगर आपने हाथ इस तरीके से पीछे किया हुआ है, यहाँ दर्द हो रहा है, जांघें दर्द हो रही हैं, तो अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप आसन स्थिति छोड़ के विश्राम करें। लेकिन अगर आप इसी तरीके से कोशिश करोगे कि नहीं अभी ये आसन करते वक्त दुखेगा, आसन शरीर से ज्यादा इंद्रियों से होता है कोई भी।
तो आप पहले से प्रिपेयर है कि ये मुझसे होगा, तब जाके वो आपसे होगा। शिथिल मीन्स रिलैक्स, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। तो आप इंद्रियों को प्रिपेयर करें कि ये आसन करना है। और जब भी आप आसन स्थिति लेते हैं तो शिथिल करने का उसमें प्रयत्न करें, तभी आसन होगा। नहीं तो आसन स्थिति जैसे लेंगे और मन पहले से बना लिया है कि ये दर्द होगा, तो दर्द होगा ही होगा। तो आप ली हुई स्थिति में आराम कीजिए, शिथिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, सांसों की क्रिया पे ध्यान दीजिए। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उस क्रिया पे ध्यान दीजिए, तो जो दर्द है वहां से आपका ध्यान हटेगा और ली हुई स्थिति में शिथिल करने का प्रयत्न करें। और प्लीज निरंतर अभ्यास चालू रखें, क्योंकि आप क्रम को ना बदले, मैं आपको क्रम के हिसाब से ही सारे आसन सिखा रही हूँ। और जो कुछ ना समझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हरिओम।